बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आपकी 3 क्लास की एसएसटी की बुक का एक नया यूनिट समझाऊंगी। आप लोग अपने घर में रहते हैं, आपके घर के बराबर में भी कोई ना कोई रहता होगा। वो कौन कहलाते हैं? आपके पड़ोसी कहलाते हैं। वो आपके नेबर होते हैं यानी पड़ोसी होते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं तो आपके बराबर में बैठने वाले बच्चे आपके पड़ोसी कहलाएंगे, नेबर कहलाएंगे। तो इसी तरह से जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान के, अब ऐसा तो नहीं ना कि दुनिया में सिर्फ एक हमारा ही मुल्क है पाकिस्तान, नहीं। हमारे मुल्क के अलावा भी काफ़ी कंट्रीज़ मौजूद हैं। तो हमारे मुल्क के करीब जो ममालिक रहते हैं वो हमारे नेबर कहलाते हैं यानी हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगी आपके यूनिट नंबर 13 में, आर नेबरिंग कंट्रीज़। आपकी बुक के पेज नंबर 52 पर आपका यूनिट नंबर 13 है। लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स। पाकिस्तान के नक्शे को देखिए और इसमें इसके जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्हें देखिए। आपकी बुक में एक मैप बना हुआ है जो कि मैप ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नक्शा है। विच कंट्रीज़ डू यू सी हेयर? आप यहाँ पर कौन से ममालिक देख रहे हैं? ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना एंड इंडिया आर आवर नेबरिंग कंट्रीज़। ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना और इंडिया जो है वो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। ईरान, सबसे पहले यहाँ आपको ईरान के बारे में बताया जा रहा है। लाइज टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान के वेस्ट में यानी मगरिब में वाक़ है। वी हैव वेरी ओल्ड कल्चरल लिंक्स विद ईरान। ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। द लैंग्वेज ऑफ ईरान इज़ पर्शियन। ईरान में जो बोली जाने वाली ज़बान है वो फ़ारसी है। अल्लामा इकबाल आर नेशनल पोइट रोट सेवरल बुक्स ऑफ पोएम्स इन दिस लैंग्वेज। अल्लामा इकबाल को तो आप लोग जानते होंगे ना, वो हमारे शायर मशरिक़ हैं, वो हमारे कौमी शायर हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत सी शायरी लिखी थी। तो उन्होंने भी बहुत सी अपनी किताबें लिखी थी शायरी की। कौन सी ज़बान में? फ़ारसी ज़बान में। The most famous poet of Iran are Saadi, Rumi and Hafiz, who have also been very popular in our region. ईरान के जो मशहूर शायर हैं वो हैं सादी, रूमी और हफीज़। वहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर शायर हैं और वो हमारे भी ख़ित्ते में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यानी मशहूर है। द पॉपुलेशन ऑफ ईरान इज़ मोस्टली मुस्लिम। ईरान की ज़्यादातर आबादी मुसलमान है। इट्स मोस्ट फेमस सिटीज़ आर तेहरान, शिराज एंड मशहद। और यहाँ के जो मशहूर शहर हैं वो है तेहरान, शिराज और मशहद। ईरानी कारपेट्स आर फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ईरानी कारपेट्स जो हैं, ईरान में बनने वाले कारपेट दुनिया भर में मशहूर हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। अफ़गानिस्तान लाइज टू आर नॉर्थ वेस्ट अ लिटल अबव ईरान। अफ़गानिस्तान जो है हमारे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में यानी शुमाल मगरिब की जानिब वाक़ है। इट इज़ ऑल्सो अ मुस्लिम कंट्री और ये भी एक मुसलमान मुल्क है। सिंस इट इज़ अ माउंटेनियस रीजन इट हैज़ नो रेलवेज़। और ये एक पहाड़ी ख़ित्ता है, यहाँ पर रेलवेज़ मौजूद नहीं है। रेलवे तो आप लोग जानते होंगे जहाँ पर रेलगाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई रेलवे मौजूद नहीं है। ऑल्सो इट इज़ अ लैंड लॉक कंट्री और ये एक लैंड लॉक कंट्री है। विच मीन्स देयर इज़ नो सी पोर्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सी पोर्ट नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है। सम ऑफ द ट्रेड ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ कैरिड आउट थ्रू द सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ की जो अफ़गानिस्तान की तिजारत होती है, अगर कोई सामान बाहर ममालिक से लाया जाता है तो वो पाकिस्तान के सी पोर्ट के ज़रिए लाया जाता है। सी पोर्ट वो होता है जहाँ पर हम, सी पोर्ट यानी समंदर पर एक बंदरगाह वो मौजूद होती है जिसके ज़रिए हम अपनी तिजारत करते हैं यानी दरामदात और बरामदात का काम किया जाता है। द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ काबुल। अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है यानी उसका जो दारुल हुकूमत है वो काबुल है। फॉर मैनी ईयर्स अफ़गानिस्तान हैज़ सफ़र्ड फ्राम वार। पाकिस्तान इज़ ऑफरिंग सपोर्ट फॉर इस्टेब्लिशिंग पीस इन दिस कंट्री। अफ़गानिस्तान
काफ़ी साल तक जंगों का शिकार रहा है, वहाँ पर जंगें लड़ी जाती रही हैं और पाकिस्तान ने उसे अफ़गानिस्तान को ऑफ़र की उनका साथ देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, ताकि उनके मुल्क में भी अमन फैल सके। इसके बाद है चाइना। चाइना इज़ सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान के शुमाल मशरिक़ में वाक़ है। इट इज़ अ लार्ज कंट्री एंड हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पर दुनिया की एक बड़ी आबादी मौजूद है। चाइना हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री। चाइना की एक बहुत ही अजीम हिस्ट्री है, एक तारीख़ मौजूद है। द चाइनीज़ सिविलाइजेशन बिगैन ऑन द बैंक ऑफ द येलो रिवर सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स अगो। और चाइना की जो सिविलाइजेशन है, यानी चाइना के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी आबादी कहाँ से शुरू हुई थी? वहाँ पर एक येलो रिवर है, उसके किनारे पर से लोगों ने रहना शुरू किया था। कन्फ्यूशियस, वन ऑफ द वाइजेस्ट पर्सन्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, ऑल्सो लिव्ड इन दिस कंट्री। द कैपिटल ऑफ चाइना इज़ बीजिंग। और लोगों का कहना है कि एक बहुत अजीम हस्ती, यानी एक ऐसी हस्ती जो कि बहुत ज़्यादा अक्लमंद और बहुत दानिशमंद हस्ती वहाँ पर रहा करती थी। और चाइना का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो बीजिंग है। अ वेरी वेल नोन फीचर ऑफ चाइना इज़ द ग्रेट वॉल विच इज़ अ 2000 माइल्स लॉन्ग वॉल। और जो यहाँ का फीचर में ग्रेट वॉल शामिल है, यानी एक बहुत बड़ी दीवार है जो कि 2000 माइल्स लंबी है। It is the longest structure ever built by human beings and the only one that can be seen even from the moon. ये एक बहुत ही ऊंची दीवार है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इंसान ने खुद तामीर किया था। इसके बाद है इंडिया। इंडिया इज़ सिचुएटेड टू आवर ईस्ट। इंडिया हमारे मशरिक़ में वाक़ है। The majority of the population in India is Hindu, but a lot of Muslims also live there. इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं, उनका मज़हब ज़्यादातर हिंदू हैं। वो वहाँ पर हिंदू मज़हब के ज़्यादातर लोग आबाद हैं, मगर वहाँ पर एक कसीर तादाद मुसलमानों की भी मौजूद है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। इंडिया का जो दारुल हुकूमत है वो न्यू दिल्ली है। सम फेमस सिटीज़ ऑफ इंडिया आर दिल्ली, आगरा, बनारस, अजमेर एंड मुंबई। और इंडिया के जो मशहूर शहर हैं उनमें दिल्ली है, आगरा है, बनारस है, अजमेर है और मुंबई शामिल है। द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया आर गंगा एंड जमुना। और इंडिया के जो दो मशहूर दरिया हैं वो उनमें गंगा और जमुना शामिल है। These are considered sacred by the Hindus। और हिंदू इन दोनों दरियाओं को बहुत मुक़द्दस मानते हैं। द होली हिंदू टाउन ऑफ बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगास। द मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया इज़ द ताज महल, अ टॉम बिल्ड बाय द मुग़ल एम्परर शाहजहाँ फॉर हिज क्वीन मुमताज़ महल। और यहाँ का जो एक मुक़द्दस शहर है बनारस, वो भी गंगा के, यानी दरियाए गंगा के किनारे पर वाक़ है। और यहाँ के जो एक अजीम, एक बहुत मशहूर इमारत वाक़ है जिसे ताज महल कहा जाता है। और वो शाहजहाँ ने, एक मुग़ल बादशाह था उनके पुराने दौर का शाहजहाँ, उसने बनाया था किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए, अपनी क्वीन के लिए। उनका नाम था मुमताज़ महल। द अरेबियन सी। द अरेबियन सी इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। अरेबियन सी पाकिस्तान के साउथ में, यानी पाकिस्तान के जुनूब में वाक़ है। रिवर इंडस, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, मर्ज इनटू दिस सी नियर ठट्टा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दरिया है, दरियाए सिंध, वो ठट्टा के करीब इस बहर से मिलता है। आप लोगों ने एक ये वाला यूनिट समझ लिया है, आर नेबरिंग कंट्रीज़। आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब इसी तरह से मैं आपको एक और यूनिट आपका समझाऊंगी जो कि है यूनिट नंबर 14, सम सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के कुछ शहर। ये आपकी बुक के पेज नंबर 56 पर मौजूद है। यू नो दैट देयर आर मैनी फेमस सिटीज़ इन पाकिस्तान such as Lahore, Karachi, Islamabad, etc.
आप लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत से शहर मशहूर हैं, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह। लाइक पाकिस्तान, अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव फेमस सिटीज़ टू। जिस तरह पाकिस्तान के कुछ शहर मशहूर हैं, इसी तरह से दुनिया भर में भी कुछ शहर ऐसे हैं बहुत से ममालिक के जो कि मशहूर हैं। नाउ यू विल रीड अबाउट द फेमस सिटीज़ इन अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब आप लोग दुनिया के दूसरे ममालिक के जो मशहूर शहर हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ न्यूयॉर्क के बारे में। न्यूयॉर्क इज़ लोकेटेड इन द USA। न्यूयॉर्क USA में वाक़ है। USA क्या है? USA की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यानी अमेरिका में न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है। इट इज़ अ मॉडर्न सिटी, ये एक मॉडर्न शहर है। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वन ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, इज़ लोकेटेड हेयर। दुनिया की जो एक ऊंची बिल्डिंग है वो यहाँ पर वाक़ है, जिसका नाम है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। द मोस्ट फेमस थिंग इन न्यूयॉर्क इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप लोगों को अपनी बुक में एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये एक स्टैचू की पिक्चर बनी हुई है। ये स्टैचू न्यूयॉर्क का मशहूर स्टैचू है। कैन यू नेम द कैपिटल ऑफ USA? क्या आप USA के यानी अमेरिका के कैपिटल का नाम बता सकते हैं? अमेरिका का जो कैपिटल है वो न्यूयॉर्क ही है। इसके बाद है दिल्ली। दिल्ली इज़ अ वेरी ओल्ड सिटी। दिल्ली एक बहुत पुराना शहर है। इट हैज़ मैनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। यहाँ पर बहुत सी तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। द मोस्ट फेमस आर द कुतुब मीनार एंड द रेड फोर्ट। और इनमें से जो ज़्यादा मशहूर है वो कुतुब मीनार है और रेड फोर्ट यानी लाल किला है। द मुग़ल किंग्स यूज़ टू लिव इन द रेड फोर्ट। मुग़ल बादशाह जो हुआ करते थे वहाँ के, वो रेड फोर्ट में, लाल किला में रहते थे। डू यू नो विच कंट्री दिल्ली इज़ लोकेटेड इन? क्या आप जानते हैं ये जो शहर दिल्ली है ये कौन से मुल्क में वाक़ है? आप लोगों को अभी जो मैंने यूनिट समझाया था उसमें ही मैंने आपको बताया था न्यू दिल्ली कहाँ पर वाक़ है, इंडिया में वाक़ है। मक्का, इसके बाद में मक्का की बात करती हूँ। मक्का इज़ द सिटी ऑफ द होली काबा विच इज़ द हाउस ऑफ गॉड। मक्का खाने काबा का शहर है जो कि अल्लाह ताला का घर है, यानी शहर मक्का में खाने काबा वाक़ है। मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दिस सिटी एवरी ईयर टू परफॉर्म हज। दुनिया भर के मुसलमान यहाँ पर हर साल आते हैं हज करने के लिए। आर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वॉज ऑल्सो बॉर्न हेयर। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ पर पैदा हुए थे। मक्का हमारे लिए, मुसलमान मक्का को एक मुक़द्दस शहर मानते हैं। टोक्यो, टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। टोक्यो जापान का कैपिटल है यानी दारुल हुकूमत है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स हार्ड वर्किंग पीपल। ये यहाँ के हार्ड वर्किंग मेहनती लोगों की वजह से मशहूर है। मैनी ऑफ द मशीन्स वी यूज़ इन आवर लिव्स आर मेड हेयर। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी मशीनरी ऐसी यूज़ करते हैं जो कि यहाँ पर बनाई जाती है, टोक्यो में बनाई जाती है। इसके बाद है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंग्लैंड। कैम्ब्रिज इंग्लैंड का एक खूबसूरत शहर है। कॉलेजेस ऑफ कैम्ब्रिज आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो कैम्ब्रिज में जो जितने भी कॉलेजेस वाक़ हैं, जितने भी कॉलेजेस मौजूद हैं, वो सब दुनिया भर में मशहूर हैं। पीपल कम हेयर टू स्टडी। लोग यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। आवर नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल ऑल्सो वेंट टू अ कॉलेज इन कैम्ब्रिज फॉर हायर स्टडीज़। अल्लामा इकबाल जो कि हमारे कौमी शायर हैं, वो भी अपनी तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज के ही एक कॉलेज में आए थे और उन्होंने यहाँ से अपनी तालीम हासिल की थी। यहीं पर ही हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाता है। आज मैंने आपको बहुत से मुल्कों के बारे में बताया है, बहुत से शहरों के बारे में बताया है। यकीनन आपको इन दोनों यूनिट से बहुत सी मालूमात हासिल हुई होगी और जिसे आप लोग नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।